नोकिया, ये नाम सुनते ही आज लाखों पाकिस्तानियों को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि वो दौर भूलना आसान नहीं। जब नोकिया 3310 पर स्नेक गेम खेलना स्कूल के बाद सबसे ज्यादा मजे का काम होता था। जब नोकिया 1100 एक दफा चार्ज हो जाता था तो फिर हफ्तों तक की टेंशन खत्म हो जाती थी। और जिसके पास 0.3 मेगापिक्सल वाला नोकिया 6600 होता था, समझो उसका लेवल ही अलग होता था। शादी हो या दोस्तों की महफिल, पिक्चर्स उसी के फोन से बनती थी। नोकिया सिर्फ मोबाइल फोन नहीं था, नोकिया एक भरोसा था, एक इमोशन था। आज भी उसकी रिंगटोन सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रांड पाकिस्तान में 60-70% मार्केट शेयर पर राज करता था, जिसका फोन हर दूसरे पाकिस्तानी के पास होता था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नोकिया के अरूज और जवाल की कहानी कुछ अलग अंदाज में। साल 1865, फिनलैंड की बर्फानी जमीन पर 27 साल का एक इंजीनियर फ्रेडरिक एक छोटी सी पेपर मिल स्टार्ट करता है। उस दौर में यूरोप तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, लेकिन फिनलैंड में मॉडर्न मिल्स की बेहद कमी थी। 3 साल बाद ईयर 1868 में नोकिया रिवर के किनारे फ्रेडरिक ने दूसरा बड़ा मिल स्टैब्लिश किया और इसी रिवर के नाम पर जन्म हुआ नोकिया का। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक छोटा सा नाम आगे चलकर दुनिया का एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। नोकिया की शुरुआत बिल्कुल सिंपल थी। लकड़ी के पल्प से पेपर बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे नोकिया सिर्फ एक पेपर कंपनी नहीं रही, वो फिनलैंड की इंडस्ट्रियल बैकबोन बनती चली गई। क्योंकि पेपर बिजनेस की सक्सेस ने कंपनी को कॉन्फिडेंस दिया कि उसका दायरा सिर्फ एक इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे फिनलैंड आगे बढ़ता गया, नोकिया ने भी अपनी बिजनेस को तेजी से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। पेपर के साथ साथ रबड़ गुड्स, बूट्स, टायर्स, केमिकल्स, पावर केबल्स और टेलीकॉम केबल्स भी बनाए जाने लगे। फिर दौर आया 80s का, जब दुनिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए दौर में एंटर कर चुकी थी। नोकिया भी पीछे नहीं रहा। टेलीविजन, डिजिटल गैजेट्स, अर्ली कंप्यूटर्स और रेडियो फोन जैसे हर नए प्रोडक्ट ने नोकिया की आइडेंटिटी को पेपर से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कंपनी समझ चुकी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ शुरुआत है, असली फ्यूचर टेलीकॉम और ग्लोबल कनेक्टिविटी में छुपा है। इसीलिए नोकिया ने अपने पुराने बिजनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता बेचकर पूरा फोकस टेलीकॉम, मोबिलिटी और डिजिटल कम्युनिकेशन पर शिफ्ट कर दिया। साल 92 आते आते यूरोप जीएसएम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था और नोकिया इस रेवोल्यूशन में सबसे पहले कूद पड़ा। अर्ली मूवर एडवांटेज की वजह से नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, बेस स्टेशंस और डिजिटल जीएसएम स्टैंडर्ड्स में नोकिया की पकड़ इतनी मजबूत बन गई कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर पाया। और जैसे ही जीएसएम का ग्लोबल रोल आउट शुरू हुआ, नोकिया ने दुनिया को ऐसा मोबाइल इकोसिस्टम दिया जिसने ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन ही बदल ली। साथ ही मिड 90s तक नोकिया ने अपने शुरुआती मोबाइल फोन भी लॉन्च करना शुरू किए और कुछ सालों में नोकिया फिनलैंड की बाउंड्री से निकलकर अब ग्लोबल ब्रांड बन गया। फिर 90s का वो आखिरी दौर आया जब दुनिया डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन नोकिया की कहानी तो मोबाइल फोन्स में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। 1982 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल डिवाइस मोबेरा सेनेटर लॉन्च किया, जिसका वेट लगभग 8 से 9 किलोग्राम होता था। इसके बाद टॉकमैन सीरीज आई, फिर 760 ग्राम का सिटी मैन आया। लेकिन ये तो बस मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआती तैयारियां थीं। दुनिया ने नोकिया की कैपेबिलिटीज को उस वक्त एक्सेप्ट किया जब साल 1995 के आसपास उसने नोकिया 1011 और नोकिया 2110 जैसे कॉम्पैक्ट मॉडल पेश किए। इसी साल ईयर 1995 में ही नोकिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान में भी एंट्री कर ली। लेकिन जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान और इंडिया में नोकिया को मिला, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। और इसी की बदौलत मिड 90s से लेकर लगातार 14 साल तक नोकिया ने पूरी दुनिया में नंबर 1 मोबाइल ब्रांड का खिताब अपने पास रखा, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर मार्केट में आए वो फोन्स जिसने नोकिया को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि लेजेंड बना दिया। साल 2000 में नोकिया 3310 ने दुनिया को दिखा दिया कि मोबाइल कितने ड्यूरेबल हो सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी को लेकर लोग मजाक में कहते थे कि अगर फोन गिरे तो फोन नहीं, जमीन टूट जाएगी। 2003 में नोकिया 1100 ने तो मार्केट में तूफान ला दिया। हफ्तों तक चलने वाली बैटरी, तेज टॉर्च और नो नॉनसेंस डिजाइन ने इसे हर घर की जरूरत बना दिया। इसी के साथ ही 2003 में आया नोकिया 6600, एक स्टाइलिश कर्वी स्मार्टफोन जिसमें वीजीए कैमरा था और जिसने पहली बार यूथ को मोबाइल फोटोग्राफी, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का असली स्वाद चखाया। स्नेक गेम और आइकॉनिक रिंगटोन्स डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। नोकिया अब सिर्फ एक फोन नहीं था, ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का नाम बन चुका था। पाकिस्तान के 60% से भी ज्यादा मार्केट पर इसका कब्जा हो चुका था। ये वो दौर था जब नोकिया दुनिया में अनडिस्प्यूटेड किंग था और सच में लगता था कि कोई भी कंपनी उसे हिला भी नहीं सकती। लेकिन फिर आया 2007 का वो साल जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी।
9 जनवरी 2007 का वो हिस्टोरिक दिन जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर खड़े हुए और दुनिया को पहला आईफोन दिखाया। मल्टी टच स्क्रीन, फुल इंटरनेट ब्राउजिंग, एप्स का नया इकोसिस्टम, एक ऐसा स्मार्टफोन एक्सपीरियंस जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। लेकिन नोकिया के सीईओ ने इस बदलाव को हल्के में लेते हुए हंसकर कहा, दिस फोन विल नेवर इफेक्ट अस। बाद में यही लाइन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक लाइन साबित हुई, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने टेम्परेरी ट्रेंड समझा था वही आने वाले दौर का पूरा डायरेक्शन चेंज करने वाली थी। धीरे धीरे आईफोन मार्केट में अपनी पकड़ बनाते गए। यूजर्स टच स्क्रीन और ऐप बेस्ड एक्सपीरियंस के दीवाने होने लगे, लेकिन नोकिया इसे अभी फैशन समझकर नजरअंदाज करता रहा। 1 साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके लिए चैलेंज सिर्फ एप्पल नहीं था, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स तूफान की तरह बाजार में छा रहे थे। HTC, सैमसंग और सोनी रिक्सन सभी टच स्क्रीन रेवोल्यूशन अपना चुके थे। इनोवेशन तेजी से बढ़ रहा था और मोबाइल मार्केट का पूरा डीएनए ही बदल चुका था। लेकिन नोकिया अब भी पुरानी सोच से बंधा बैठा था। गूगल कई बार पार्टनरशिप प्रपोजल लेकर आया और नोकिया के इंजीनियर्स भी साफ कह रहे थे, ओनली एंड्रॉइड कैन सेव अस। लेकिन लीडरशिप का घमंड, सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से इमोशनल अटैचमेंट और एक्सटर्नल ब्यूरोक्रेसी ने हर बदलाव को रोक दिया। नोकिया ने अपने गरूर में डूबने का रास्ता खुद ही बना लिया था। सैम्बियन जो कभी नोकिया की सबसे बड़ी ताकत था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। कंपनी को सब कुछ नए सिरे से सोचना था और इसी उथल पुथल के बीच सितंबर 2010 में नोकिया ने स्टीफन इलोप को नया सीईओ बनाया। स्टीफन इलोप माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस हेड थे, इसलिए उम्मीद थी कि वो नोकिया को डूबने से बचा लेंगे। लेकिन उनका अगला कदम बेहद कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। बात है फरवरी 2011 की, जब इलोप ने नोकिया के सभी एम्प्लॉइज को बर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से एक इंटरनल ईमेल भेजा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नोकिया एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एंड्रॉइड और आईफोन ने उसका पूरा इकोसिस्टम ब्रेक कर दिया है। सैम्बियन अब मॉडर्न कंपटीशन के लायक नहीं बचा और कंपनी को सर्वाइवल के लिए रेडिकल चेंज की जरूरत है। उस ईमेल के पीछे उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन वो ईमेल कुछ ही घंटों में लीक हो गया, जिससे चारों तरफ कोहराम मच गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए, शेयर्स गिरने लगे और लीडरशिप पैनिक मोड में आ गई। एंडलेस मीटिंग्स होती रहीं कि सैम्बियंस को छोड़ा जाए और नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, लेकिन हर बार फैसला महीनों लटकता रहता और उतने में सैमसंग और एप्पल कई साल आगे निकल गए। और फिर नोकिया ने वो कदम उठाया जो उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, और ये डिसीजन था माइक्रोसॉफ्ट डील। पूरा इतना बड़ा विंडोज सिस्टम एक मोबाइल फोन पर लगा दिया गया, क्योंकि इलोप चाहते थे कि नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल की तरह क्लोज्ड और एक्सक्लूसिव हो। लेकिन दुनिया तेजी से एंड्रॉइड के ओपन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान लूमिया सीरीज को लॉन्च किया गया, पर ना तो ऐप डेवलपर्स ने सपोर्ट किया और ना ही कस्टमर्स को पसंद आया। हालांकि विंडोज फोन टेक्निकली अच्छे थे, बट कमजोर इकोसिस्टम ने उसे फ्लॉप बना दिया। जो नोकिया 2008 तक दुनिया की 50% मार्केट को ओन करता था, वो 2013 आते आते सिर्फ 3% पर रह गया। ये कोलैप्स कॉर्पोरेट हिस्ट्रीज के सबसे तेज कोलैप्सेस में से एक था। फैक्ट्रीज बंद हो गईं, टॉप टैलेंट्स कंपनी छोड़कर चले गए, ब्रांड वैल्यू गिरती चली गई और हालात इतने खराब हो गए कि साल 2013 में नोकिया को मजबूरन अपना सबसे कीमती एसेट मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा और इलोप अपनी टीम के साथ माइक्रोसॉफ्ट चले गए। लेकिन विंडोज फोन को बचाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। सिर्फ 1 साल में ही ये साफ हो गया था कि नोकिया का एम्पायर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरकार 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा नोकिया मोबाइल डिवीजन बंद कर दिया और इस तरह एक हिस्टोरिक नाम बंद हो गया। इसके बाद नोकिया का ब्रांड नेम, उसके फीचर्स, फोन बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स HMD ग्लोबल और फैक्सकॉन को बेच दिए गए। HMD ने एंड्रॉइड फोन्स के साथ नोकिया को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन नोकिया का नाम अब खत्म हो चुका था। ये थी कहानी नोकिया की। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी हैं तो चैनल पर जाएं, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह हाफिज।